धरना दिए हुए है और जिन्होंने एक वफ़द भेजा और उस वफ़द में कश्मीर के कायदीन, साबिक़ सदर जनाब सरदार याकूब साहब और सरदार हसन इब्राहीम साहब और वकला, सिविल सोसाइटी के लोग, उलमाए किराम, ये सब तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझे ख़त भी दिया कि जिसमें कमेटी की तरफ से मुझे कहा गया कि मैं इसमें सालिसी का किरदार अदा करूं। और फिर मैंने बात पार्लियामेंट में भी कही और मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूं जनाब बिलावल भुट्टो साहब का कि उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, हमें सपोर्ट दिया। और अब उसी तसलसल में आज वो तशरीफ़ लाए हैं तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी पेशरफ्त है इस हवाले से। और हुकूमत, चूँकि वो हुकूमत में भी हैं, तो प्राइम मिनिस्टर्स को भी ये पैगाम जा रहा है और उनको भी इसके ऊपर एक मुस्बत रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा करना चाहिए। मैं इस उम्मीद पर कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कश्मीर की इस मुश्किल में उसको हल करने में मुश्तरका किरदार अदा कर सकेंगे। उनकी तशरीफ़ आवरी को खुशामदीद कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ जिससे हम हमेशा ये सीखने का, उसका एक्सपीरियंस का, उसका इनपुट का फ़ायदा उठाते हैं। जब भी पाकिस्तान में ऐसी कोई मसला हो, मुश्किलात हो, मौलाना साहब का एक्सपीरियंस का, इनपुट का, मदद का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ़ मौके पे के साथ दिया है। और आज भी जो सूरत हाल हमारे सामने है, मुल्क भर में मुश्किल हालात हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो कश्मीर में सूरत हाल है उस पर पिछले पार्लियामान का ये जो आखिरी इजलास है उस पर गुफ्तगू भी हुआ, बातचीत भी हुई, डिबेट भी हुआ। और हम सब का यही ख्वाहिश है कि हम चाहते हैं कि कश्मीर के मसाइल का हल निकले, पुरअमन जमहूरी तरीके से हम कश्मीर कॉज को प्रोटेक्ट भी करें और जो कश्मीर के अवाम के इश्यूज़ है, जो भी इश्यूज़ होंगे उनको एड्रेस भी करना चाहेंगे। एहतजाज का तो एक्सपीरियंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी है और मौलाना फजल रहमान साहब के पास भी है। हमने जो तहरीकें चलाई है अब तारीख़ के हिस्से बन चुके हैं और हम समझते हैं कि एक जमहूरी अंदाज़, एक पुरअमन अंदाज़ भी होता है अपना जदोजहद करने के लिए, अपने हकूक़ के लिए, अपने मसाइल के लिए आवाज़ उठाना। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जगह जगह ये एक ऐसा रिवायत भी बन चुका है कि एक सियासी अंदाज़ के बजाय एक थोड़ा सख्ती के साथ, एक इंतहा पसंद सियासत के साथ एहतजाज किया जाता है। मैं तो कराची से हूँ और हमने देखा जिस अंदाज से 90 की दहाई में और 2008 से पहले कराची तो किसी एक कॉल पे पाकिस्तान का मेगा सिटी बंद किया जाता था। और हम तो ये जो अल्ताफ़ हुसैन का सियासत है वो भी हम नहीं देखना चाहते हैं कि इसका भी जब कश्मीर में लग जाए और वहाँ की सियासत का नुकसान हो, आलमी सतह पे पाकिस्तान के एफर्ट्स को कोई नुकसान हो। तो इसी इन मसाइल को एड्रेस करने के लिए मैं समझता हूँ कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब जो कि अपोजिशन के बेंचेस पे बैठ रहा है और वहाँ से एक मुस्बत किरदार अदा करने के लिए तैयार है, और हमने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे हुकूमत के ट्रेजरी बेंचेस पे बैठते हुए ये तजवीज़ दिया है हुकूमत को कि इस ऑफ़र को से इंगेज किया जाए, तो उम्मीद है कि हम हुकूमत भी मौलाना साहब से इस पे बातचीत करेंगे और हम ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करें जिससे हम कश्मीर में ख़ास तौर पे जो बहरान है उसको एड्रेस किया जा सके। अब सबको मालूम है कि कश्मीर में इलेक्शन स्केड्यूल तो ऐलान हो चुका है और इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और मैं इस मौके पे इस पॉइंट पे जोर देना चाहूँगा, एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि कश्मीर की इलेक्शंस पुरअमन हो, फ्री और फेयर हो, गैर मुतनाज़ा हो, ताकि हम इलेक्शंस करवा के कश्मीर के अवाम के मसले हल कर सकें और हम इस अंदाज से, जिस अंदाज से ये एहतजाज हो रहे हैं, लॉन्ग मार्चेस हो रहे हैं, धरने लग रहे हैं, स्ट्राइक्स कॉल किए जा रहे हैं, हम उस चैप्टर को क्लोज़ कर सकें। उसी सिलसिले में मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि हम इन इश्यूज़ को एड्रेस करके इलेक्शंस के तैयारी पकड़ें। उन इलेक्शंस के लिए भी एक अच्छा डेवलपमेंट ये हुआ है कि तारीख़ में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर और JUI के बाकायदा इलेक्शन इत्तेहाद हो रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान हमारा सियासत का एक नया आगाज़ होगा। और उम्मीद है कि हम कश्मीर के इलेक्शंस में भी साथ होंगे, और आगे जाके मैं तो चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान जो सियासी साथ है उसमें हम मज़ीद मिल के काम करें। मैं तो वो दिन देखना चाहता हूँ जहाँ हम मौलाना फजल रहमान साहब का जमात हमारा इत्तेहादी सूबा बलूचिस्तान में हो, दूसरे सूबे में हो, सूबा सिंध में क्यों ना हो, आज़ाद कश्मीर में हम
مل کے حکومت بنائیں، اور اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا مولانا صاحب سے کہ وہ بھی اپنا جماعت سے کنسلٹ کریں، تاکہ ہم مل کے جہاں جہاں بھی کامن گراؤنڈ ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان، ہمیں وہ کامن گراؤنڈ لے کے مل کے کام کرنا چاہیے. مگر پہلا جو پرائیورٹی ہے وہ کشمیر میں جو بحران پیدا کیا گیا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، وفاقی حکومت ہو، آزاد کشمیر کا حکومت ہو، سیاسی جماعتیں ہو، ہم نے سب مل کے اپنے کردار ادا کرنا چاہیے. اور جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان سے ہمارا اپیل پہلے بھی تھا، میرا آج بھی ہے، کہ پرامن طریقے سے احتجاج کیا جاتا ہے، اور جو غیر ذمہ دارانہ یا قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں ان کے خلاف تو law has to take its course. Beyond that ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم پرامن طریقے سے یہ سلسلہ کو ختم کیا جائے، اور جمہوری طریقے سے سڑکوں کے بجائے پارلیمان میں، الیکشنز میں، وہاں ہم کشمیر کے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. تو میں ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں. جو انہوں نے کشمیر میں انتخابی اتحاد کے حوالے سے بات کی ہے، میں اسے انڈورس کرتا ہوں. کشمیر کی جمعیت علماء اسلام یا وہاں کی پیپل پارٹی اگر انہوں نے کوئی ایڈجسٹمنٹ کی ہے آپس میں تو ہم بھی اس کو انڈورس کر رہے ہیں. جہاں تک انہوں نے بلوچستان میں مشترکہ حکومت سازی کی بات کی ہے تو یہ بات ہم اپنی پارٹی کے سامنے رکھیں گے، بلوچستان پارٹی کے سامنے، اور وہ پھر وہاں کی مقامی صورتحال اور صوبائی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی حتمی فیصلہ دے گی. مزید جو انہوں نے جس خیر سگالی کا اظہار کیا ہے، میں اس کے لیے اس کو خیر مقدم بھی کہتا ہوں اور اس کا شکر گزار ہوں. آپ دونوں سے ایک سوال، آزاد کشمیر کا اس وقت بنیادی مسئلہ بنا ہوا ہے 12 سیٹیں مہاجرین. آپ دونوں کا اس پہ کیا موقف ہے کہ آپ ان 12 سیٹوں کے بارے میں کیا چاہتے ہیں؟ اور دوسرا، بلاول صاحب آپ تو جو کہ حکومت میں ہیں، مولانا صاحب نے بھی یہی فرمایا، تو کیا ابھی تک آپ کی میرا ان سے بات نہیں ہوئی؟ اس کے ایوان میں بھی آپ لوگوں نے یہی بات کی، آپ نے مولانا کو سپورٹ بھی کیا، اور ابھی تک حکومت کی طرف سے تو اس پہ کوئی جواب ہمارے سامنے نہیں ہے. اگر انہوں نے آپ کو کچھ بتایا تو میں آپ کو ذرا اس حوالے سے بات واضح کر دوں. جہاں تک ہے آپ نے مہاجرین کی 12 سیٹوں کی بات کی ہے، یہ سب چیزیں مذاکرات کی میز پر طے ہوتی ہیں. انہوں نے اگر کہا ہے کہ 12 سیٹیں ختم کی جائیں تو وہ دلیل دیں گے، اور مہاجرین کے لیے متبادل کیا سوچ ہے اس کو ہم پھر تلاش کریں گے، اس پر ایک اتفاق رائے تک پہنچیں گے. اس کے لیے ڈنڈا اٹھا لینا، اس کے لیے بندوق اٹھا لینا، اس کے لیے انسانی لاشیں گرا دینا، یہ تو مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے اور ایک سیاسی ایشو ہے. اس پر سیاسی لب و لہجے میں سیاسی دلیل کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے، اور ہم اسی کی حمایت کرتے ہیں کہ جو بھی ان کے مطالبات ہیں یا ان کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس پر بات چیت ہو سکتی ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. بات کی